तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रिशु सेठ आपको इस वीडियो में बताऊंगा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो आइए हम जानते हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अंक गणित में कुल 10 संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिनकी मदद से हम अन्य बड़ी संख्याएं बनाते हैं। हालांकि जीरो को पूर्ण संख्या माना गया है। जो किसी अंक के दाहिने तरफ आ जाता है तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 0 के बाद 2 के बाद 0 आता है तो 20 हो जाता है, यानी कि 2 गुणी 10 मतलब 2 का मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो मैं फिर से एक बार समझा दूँ, अंक गणित में कुल 10 संख्या है यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिनकी मदद से हम एक अन्य बड़ी मतलब कोई भी संख्या, जैसे मान ली 1 2 3 से 1 तो 123 बन जाएगा, 2 4 6 से बन जाएगा 246 बन जाएगा, और बहुत संख्याएं बना सकते हैं। हालांकि जीरो को पूर्ण संख्या माना गया है। जो किसी अंक के दाहिने तरफ लग जाता है यानी कि इकाई अंक पे लग जाता है तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो देखते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि अनंत तक, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। मतलब यानी कि जो हमारी गिनती में आए उसे हम प्राकृतिक संख्या। आइए हम जानते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। आइए देखते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर प्राकृतिक संख्या के प्रारंभ से जीरो करने पर संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के प्रारंभ में अगर जीरो लग जाता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 अनंत तक, ऐसे हम इस संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। आइए हम जानते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। तो शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को, जैसे अब देखिए अनंत से यहाँ -5 -4 -3 -2 -1, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर यहाँ देखिए 0 यानी कि शून्य। फिर इधर बढ़िए इसके राइट हैंड साइड यानी दाहिने तरफ, तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक ऐसे। तो आइए हम जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, धनात्मक संख्या के योज्य प्रतिलोम को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी कि धनात्मक संख्या के योज्य प्रतिलोम को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि हम मान लीजिए धनात्मक संख्या 1 लेते हैं, उसका प्रतिलोम मतलब उल्टा करेंगे तो क्या होगा? -1। ऐसे ही अनंत तक। तो आइए हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पूर्ण संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि होल नंबर को ही हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 2 3 4 5, फिर +1 +2 +3, ऐसे अनंत तक। तो आइए अब हम जानते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वैसी संख्याएं जो पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी कि शून्य छोड़कर और किसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य छोड़कर से भाग देने पर प्राप्त होती हैं परिमेय संख्या। मतलब वैसी संख्याएं जो एक पूर्णांक हो और दूसरे पूर्णांक शून्य छोड़कर और बची संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक। तो अब जैसे उदाहरण देखते हैं 2/5 कामा -20/9, फिर कड़ी में 9/25 इत्यादि। तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर यानी वैसी संख्याएं जो वर्गमूल यानी कड़ी चिन्ह के अंतर्गत हो किंतु एक पूर्ण वर्ग न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो वर्गमूल कड़ी चिन्ह के अंतर्गत हो किंतु एक पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे अब देखिए 3 का वर्ग हम करेंगे तो नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, 2/7 का नहीं होगा, 5/7 का नहीं होगा, इत्यादि संख्याओं का होगा। जैसे कड़ी में 4 है तो वो एक परिमेय संख्या है यानी कि अपरिमेय नहीं है।
तो अब हम जानते हैं, अब हम देखेंगे कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि उसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, तो हम उसे कौन सी संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। जैसे देखिए 2/5 एक परिमेय संख्या, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, कड़ी में 9/25 एक कौन सी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है, इत्यादि एग्जाम्पल हैं। और देखिए हम जानते हैं कि ऋण संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए ऋण संख्या यानी प्राइम नंबर, उस संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है जिसमें एक या उसी संख्या के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग न लगे। जैसे हम 2 है, उसमें एक से और 2 से भाग लगे, और किसी संख्या से 3 में, 5 में, 7 में, मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें एक से भाग जाए और वो नंबर स्वयं से भाग जाए और किसी से भाग न लगे, उस संख्या को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो आइए हम जानते हैं सम संख्या क्या है, यानी कि इवन नंबर। तो हम जानते हैं सम संख्या, जिन संख्या में 2 से भाग लगे उन्हें सम संख्या, यानी कि 2, 4, 6, 8, इसमें 2 से भाग लगेगा। आइए हम जानते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे उन्हें विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो मुझे विश्वास है आपको वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।